वृद्धावस्था को सुखी और सम्मानजनक बनाने वाली 15 अनमोल बातें। बुढ़ापा हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन हर किसी का बुढ़ापा सुखद नहीं होता। कुछ लोग बढ़ती उम्र में भी खुश रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी टूट जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इंसान उम्र से नहीं, अपनी सोच और आदतों से बूढ़ा होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, जिन्हें समय रहते समझ लिया जाए तो जीवन बदल जाता है, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो बुढ़ापे को दुखों से भर देती हैं। आज मैं आपको ऐसी 15 बातें बताऊंगी जिन्हें समय रहते हुए समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में समय वापस नहीं आता और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जीवन साथी से बड़ा साथी कोई नहीं होता। जवानी में इंसान को लगता है कि दोस्त और रिश्तेदार हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन समय धीरे धीरे बहुत कुछ सिखा देता है और उम्र बढ़ने के साथ सच्चाई सामने आ जाती है कि सबसे ज्यादा साथ वही देता है जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी बिताई होती है। यानी आपका जीवन साथी सबसे बड़ा सहारा होता है। दिल्ली के रमेश जी सरकारी नौकरी में थे। अच्छी तनख्वाह थी और बहुत दोस्त भी थे। हर शाम दोस्तों के साथ बैठना होता था, कभी पार्टी तो कभी रिश्तेदारों के यहाँ। लेकिन पत्नी को उन्होंने कभी भी महत्व नहीं दिया। उन्हें लगता था कि यह सब जो भी दोस्त और रिश्तेदार है हमेशा रहेंगे, लेकिन समय के साथ सब बदलने लगा। रिटायरमेंट के बाद दोस्त दूर होते चले गए, कुछ अपने परिवारों में व्यस्त हो गए और कुछ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रिश्तेदार भी धीरे धीरे कम आने लगे, लेकिन एक इंसान हमेशा उनके साथ रहा, और वो थी उनकी पत्नी, जिसने हर परिस्थिति में उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ा। सुबह चाय से लेकर रात की दवा तक हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती थी। एक दिन रमेश जी की आंखें भर आई। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, पूरी जिंदगी में लोगों को पहचान नहीं पाया, जिन्हें अपना समझा वो सब दूर हो गए, लेकिन तुम आज भी मेरे साथ खड़ी हो। और सच भी यही है कि बुढ़ापे में पैसे नहीं, बल्कि साथ निभाने वाला इंसान सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। आपने भी देखा होगा और मुझे लगता है महसूस भी किया होगा। अब एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप अच्छी बातें सुनना चाहते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मेरी आपसे विनती है, क्योंकि कुछ बातें दिल से महसूस की जाती हैं। और अब बात करते हैं दूसरी सीख की। दूसरा नंबर, बच्चों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। हर माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, आप भी करते होंगे और जायज है, करना भी चाहिए। लेकिन अपनी सारी खुशियों को बच्चों के भरोसे छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि समय बदलता है, जिम्मेदारियां भी बदलती हैं और हर पीढ़ी का जीवन पहले जैसा नहीं होता, अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे अपने माता पिता से प्यार नहीं करते, लेकिन उनके पास समय जो होता है हमेशा नहीं होता। इसीलिए अपनी खुशी का आधार किसी और को मत बनाइए। दिल्ली की शारदा देवी अपने इकलौते बेटे से बहुत ज्यादा उम्मीद रखती थी। उन्हें लगता था कि बुढ़ापे में बेटा हर समय उनके पास बैठा रहेगा, उनसे बातें करेगा और हर एक छोटी बड़ी जरूरत उसी के सहारे पूरी होगी। लेकिन बेटा नौकरी में बहुत व्यस्त था और बहू भी अपने कामों में पूरा दिन लगा देती थी, और धीरे धीरे शारदा देवी अंदर ही अंदर दुखी रहने लगी। उन्हें लगने लगा कि अब कोई उनसे प्यार नहीं करता। एक दिन उनकी सहेली ने उनसे कहा कि बेटे से प्यार करो, लेकिन अपनी खुशी का ताला उसके हाथ में मत दो। उस दिन के बाद शारदा देवी ने अपना समय भजन, पार्क और सहेलियों के साथ में बिताना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उनके चेहरे की मुस्कान लौट आई और तब उन्हें समझ आया कि खुश रहने की चाबी दूसरों के पास नहीं, अपने हाथ में रहनी चाहिए। नंबर 3,
हर किसी को खुश करने की आदत को छोड़ दीजिए। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सभी लोगों को खुश रख सके। अगर आप हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगी, तो एक दिन खुद को पूरी तरह खो देंगे। इसीलिए जहां जरूरत हो, वहीं पर अपनी ऊर्जा लगाइए। दिल्ली की सीमा जी हैं, पूरी जिंदगी रिश्तेदारों और परिवार के लिए भागती दौड़ती रही। कभी किसी की शादी, तो कभी किसी की बीमारी। उन्होंने सबके लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई, तो वही लोग जिनके लिए वो भागती दौड़ती रही थी, वही लोग सिर्फ फोन करके अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ बैठे। उस दिन सीमा जी को एक सच्चाई समझ आई कि दूसरों की खुशी के लिए अपनी शांति को खो देना सबसे बड़ी गलती होती है। उसके बाद उन्होंने खुद के लिए भी जीना शुरू किया और पहली बार उन्हें अपने जीवन में सच्ची शांति महसूस हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा नंबर, पैसों से ज्यादा सेहत की चिंता करो। जवानी में लोग पैसा कमाने के पीछे दिन रात भागते रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में बैंक बैलेंस से ज्यादा स्वस्थ शरीर काम करता है। क्योंकि पैसा दवा खरीद सकता है, लेकिन अच्छी सेहत नहीं। दिल्ली के महेश जी की बात करते हैं कि पूरी जिंदगी व्यापार में इतने व्यस्त रहे कि उन्होंने कभी अपने शरीर की परवाह ही नहीं की। ना समय पर खाना, ना समय पर सोना, और आराम तो जैसे उनकी जिंदगी में था ही नहीं। पैसा बहुत कमाया, लेकिन 60 साल की उम्र में शुगर, बीपी और दिल की बीमारी उनके साथी बन गई। एक दिन उन्होंने कहा, काश मैंने थोड़ा कम कमाया होता, लेकिन अपने शरीर का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा होता। क्योंकि आखिर में पैसा नहीं, अच्छी सेहत ही सबसे बड़ी दौलत बनती है। पॉइंट नंबर 5, बचत करना बहुत जरूरी है। कमाई कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उसमें से कितना बचता है। क्योंकि बुढ़ापे में आर्थिक स्वतंत्रता आत्मसम्मान भी देती है। दिल्ली के विनोद जी की बात करते हैं कि अच्छा पैसा कमाते थे, लेकिन उन्हें खर्च करने का बहुत शौक था। हर त्योहार पर नई चीजें खरीदना और दिखावे पर खर्च करना उनकी आदत बन गई थी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें पैसों की परेशानी होने लगी। छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़ता था, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा दुख देती थी। तब उन्हें समझ आया कि कमाई से ज्यादा जरूरी समझदारी से बचत करना है। पॉइंट नंबर 6, भगवान से भीख नहीं, धन्यवाद मांगना सीखो। बहुत से लोग पूरी जिंदगी भगवान से शिकायत करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास जो नहीं है, बस वही सबसे जरूरी है, और जो भगवान ने उन्हें नहीं दिया। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ एक बात समझ में आती है कि इंसान को दुख कमी से नहीं होता, बल्कि असंतोष से होता है। जो मिला है उसकी कीमत समझना सीखो, क्योंकि संतोष से बड़ा सुख दुनिया में दूसरा कोई नहीं होता। दिल्ली के हरिशंकर जी की बात करते हैं कि हमेशा भगवान से शिकायत करते रहते थे। उन्हें लगता था कि भगवान ने दूसरों को सब कुछ दिया है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं किया। एक दिन अस्पताल में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो कई महीनों से बिस्तर पर था, यानी वह चल फिर नहीं सकता था। फिर उन्होंने सोचा, मैं तो अपने पैरों पर चल सकता हूँ, मेरे पास परिवार भी है और घर भी है और 2 वक्त का खाना भी है। और उस दिन के बाद उन्होंने भगवान से शिकायत करना छोड़ दिया और भगवान का धन्यवाद करना सीख लिया। धीरे धीरे उनका मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। अकेले रहना सीखो। उम्र बढ़ने के साथ हर समय कोई साथ रहे, ऐसा संभव नहीं होता। बच्चे अपने काम में व्यस्त होते हैं और दोस्त भी पहले जैसे नहीं रहते। इसीलिए दोस्तों, अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ जीना चाहिए। जो इंसान अकेले खुश रहना सीख लेता है, वो कभी भी दुखी नहीं रहता। दिल्ली की सविता जी की बात करते हैं कि जब तक पति थे, उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, लेकिन
पति के जाने के बाद वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें लगता था कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। फिर एक दिन उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया। धीरे धीरे नई सहेलियां बनी, भजन मंडली से जुड़ गई और कुछ समय बाद उन्होंने खुद कहा, अकेलापन दुख नहीं देता, हमारी सोच दुख देती है। पॉइंट नंबर 8, सच्चे मित्रों को संभाल कर रखो बढ़ती उम्र में। सच्चे दोस्त किसी खजाने से कम नहीं होते। हर रिश्ता खून का ही नहीं होता। कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं और वही रिश्ते मुश्किल समय में काम भी आते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों की कद्र करो। दिल्ली के राजेश जी रिटायर होने के बाद बहुत अकेलापन महसूस करते थे, लेकिन उनका एक पुराना मित्र हर संडे उनसे मिलने आता था। दोनों घंटों बातें करते थे, पुरानी यादें ताजा करते थे। राजेश जी कहते थे, अगर ये दोस्त नहीं होता तो शायद मैं टूट जाता। तभी उन्हें समझ आया, सच्चे मित्र भगवान का गिफ्ट होते हैं और उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, माफ करना सीखो। नफरत का बोझ उम्र के साथ और भारी हो जाता है, इसीलिए मन में कड़वाहट मत रखो। जिसे माफ कर सकते हो उसे माफ कर दो, क्योंकि शांति बदले में नहीं, माफ करने में मिलती है। दिल्ली की उषा जी अपनी बहन से 10 साल तक नाराज रही। दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद थी, लेकिन एक दिन बहन की तबीयत खराब हुई और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उषा जी उसे देखने गई। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़ी। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि 10 साल की नाराजगी कुछ भी नहीं थी, रिश्ता ज्यादा बड़ा था। उस दिन के बाद दोनों फिर से एक हो गई और मन का बोझ भी उतर गया। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। बच्चों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल मत दो। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, लेकिन हर बात में दखल देना रिश्तों में दूरी ला सकता है। सलाह देना अच्छी बात है, लेकिन हर समय नियंत्रण रखना, बच्चों को कंट्रोल में रखना समझदारी नहीं होती। दिल्ली की कमला जी की बात करते हैं कि वो हर बात में अपने बेटे और बहू को समझाती थी। कपड़े कैसे पहनने, पैसे कहाँ खर्च करने हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, हर बात में राय देती थी। धीरे धीरे बेटा और बहू उनसे कम बात करने लगे। इससे कमला जी का मन बहुत दुखी हुआ। वो बहुत दुखी रहने लगी। फिर उनकी एक सहेली ने कहा, प्यार रखो, लेकिन जरूरत से ज्यादा दखल मत दो। उस दिन के बाद कमला जी ने खुद को बदल दिया। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदल गया और रिश्तों में मिठास वापस से आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं 11वें नंबर पे। दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए। दुनिया में हर इंसान की अपनी अलग यात्रा होती है, इसीलिए अपनी खुशियों को दूसरों की सफलता से मत तोलो, क्योंकि तुलना करने वाला इंसान कभी संतुष्ट रह ही नहीं पाता और जो मिला है उसका आनंद भी नहीं ले पाता। इसीलिए अपनी जिंदगी को अपने नजरिए से देखना सीखो। दिल्ली के सुरेश जी की बात करते हैं कि अपने पड़ोसी से हमेशा अपनी तुलना करते थे। अगर पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली तो उन्हें बेचैनी होने लगती थी, और अगर किसी रिश्तेदार का बेटा विदेश चला जाता था या अच्छा पैसा कमा लेता था तो वे अपने बच्चों को कम समझने लगते थे। धीरे धीरे उनकी खुशी दूसरों की खुशियों पर निर्भर होने लगी। एक दिन उनके पुराने मित्र ने कहा, दूसरों के जीवन में झांकते रहोगे तो अपनी जिंदगी का आनंद कभी भी नहीं ले पाओगे। और दोस्त की कही हुई बात सुरेश जी के दिमाग में पूरी तरह बैठ गई और उस दिन के बाद सुरेश जी ने तुलना छोड़ दी और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीख लिया। पॉइंट नंबर 12, अपने शौक कभी मत छोड़ो। उम्र बढ़ने का मतलब दोस्तों जीना छोड़ देना नहीं होता। जो काम आपको खुशी देते हैं उन्हें कभी मत छोड़िए, क्योंकि शौक इंसान को अंदर से जवान बनाए रखते हैं और मन को प्रसन्न रखते हैं। दिल्ली की सुशीला जी जवानी में बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन घर और परिवार की जिम्मेदारियों में उन्होंने अपना शौक छोड़ दिया।
बच्चे बड़े हो गए, पति रिटायर हुआ और धीरे धीरे उन्हें अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन उनकी बेटी ने कहा, माँ, फिर से गाना शुरू कर लो। शुरुआत में उन्हें संकोच हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने भजन मंडली ज्वाइन कर ली। आज 60 साल की उम्र में भी वो पहले से ज्यादा खुश रहती हैं और कहती हैं कि उम्र तो बड़ी है, लेकिन जीने की इच्छा खत्म नहीं हुई। पॉइंट नंबर 13, अहंकार से दूर रहो। अहंकार इंसान को धीरे धीरे अकेला कर देता है, क्योंकि रिश्ते प्यार से चलते हैं, जिद और अभिमान से नहीं। जो इंसान झुकना सीख जाता है वह रिश्तों को बचा लेता है, और जो सिर्फ खुद को ही सही समझता है वह अपनों को भी खो देता है। दिल्ली के रमाकांत जी बहुत स्वाभिमानी इंसान थे, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वाभिमान अहंकार में बदलने लगा। वो कभी भी किसी से माफी नहीं मांगते थे, हमेशा अहंकार में रहते थे और हमेशा अपने आप को ही सही मानते थे। एक दिन छोटी सी बात पर उनका बेटा उनसे नाराज हो गया। कई महीनों तक दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद रही। फिर एक दिन रमाकांत जी ने खुद पहल की और बेटे को फोन किया। बेटा उनकी आवाज सुनकर रो पड़ा। उस दिन रमाकांत जी को समझ आया, रिश्ते जीतना जरूरी है पर बहस जीतना नहीं। पॉइंट नंबर 14, भगवान के करीब रहो उम्र बढ़ने के साथ। मन को शांति की जरूरत होती है और यह शांति धन दौलत से नहीं मिलती। यह भगवान के नाम में और अच्छे विचारों में मिलती है। इसीलिए आध्यात्मिकता से जुड़ो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, मन की शांति के लिए। दिल्ली के हरिओम जी रिटायरमेंट के बाद बहुत परेशान रहने लगे थे। बच्चे अपने काम में व्यस्त थे और उन्हें अकेलापन सताने लगा था। एक दिन उनके मित्र ने उन्हें सत्संग में जाने को कहा। शुरू में तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में चले गए। धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा। अब वे कहते हैं कि भगवान ने मेरी समस्याएं तो नहीं बदली, लेकिन समस्याओं को देखने का नजरिया जरूर बदल दिया। तो चलिए पढ़ते हैं 15 नंबर पर। हर दिन को भगवान का उपहार समझो। जीवन कितना बाकी है यह कोई नहीं जानता, इसीलिए हर दिन खुशी और कृतज्ञता के साथ जियो। किसी से नफरत मत करो और छोटी छोटी बातों पर अपनी शांति मत खो, क्योंकि आखिर में यादें ही साथ जाती हैं, पैसा और पद नहीं। दिल्ली के गोपाल जी हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते थे। आज की खुशी को कल के डर में खो देते थे, लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान वो खुशी है जो हमने बेवजह की चिंताओं में ही खो दी। तब उन्होंने फैसला लिया, अब हर दिन भगवान का दिया हुआ उपहार समझकर जीऊंगा। और सच में उनकी जिंदगी पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर हो गई। सबसे बड़ी सीख दोस्तों, याद रखिए, बुढ़ापा दुख नहीं है। अगर सोच अच्छी है तो बढ़ती उम्र भी एक सुंदर आशीर्वाद बन जाती है। अच्छी सेहत रखिए, अच्छे रिश्ते संभालिए, मन में संतोष रखिए और भगवान पर विश्वास रखिए। फिर उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, चेहरे की मुस्कान और मन की शांति कभी कम नहीं होगी। अगर आज की इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल को छू गई हो तो उसे सिर्फ सुनकर ही मत छोड़िए, उसे अपने जीवन में भी उतारिए। क्योंकि दोस्तों, ज्ञान का लाभ सिर्फ सुनने से ही नहीं बल्कि अपनाने से मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली बातें आपको आगे भी सुनने को मिलती रहे तो प्लीज मेरे चैनल मीना वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे और आपके जीवन में हमेशा शांति और प्रेम बनाए रखे।